ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी है। तो यहाँ पे ए और डी का मान दिया हुआ है, 5 पार्ट इसके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके 4 पद लिखने हैं, एपी के प्रथम 4 पद। तो अब देखो, जो हमारे पास सामान्य एपी होती है वो क्या, उसको हम कैसे लिखते हैं? हमारे पास जो एपी है उसको हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से। अब देखो हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखने हैं, प्रथम 4 पद। तो कई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। तो ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि आप इसको बिना कॉपी पेन के भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब एपी की क्या खास बात होती है, जैसे प्रथम पद ए है तो इसमें अगर हम डी जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो चौथा पद मिल जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए का मान 10 है, यानी कि प्रथम पद 10 है, और डी का मान हमारे पास कितना है, ये भी 10 है। तो हमें इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए हम प्रथम पद को हम क्या कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं। A1 यानी कि ए ही है ये हमारा। तो प्रथम पद हमारा 10 है। दूसरा पद हमारा क्या है, इसको हम A2 लिखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, A प्लस डी, यानी कि इसमें डी जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, कितने हो जाएंगे ये, 20। तीसरा पद उसको हम A3 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा देखो तीसरा पद A प्लस 2d, ए हमारा 10 है, प्लस 2 गुना में 10, तो 10 प्लस 20 यानी कि कितना हो गया, 30। और चौथा पद है हमारा a प्लस 3d, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 गुना में 10, तो ये हमारे पास 10 और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो हमारे जो प्रथम 4 पद आ गए एपी के, तो एपी के प्रथम 4 पद ये हो गया हमारे पास, पहला 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको और आसान तरीके से देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसको देखो और दूसरे तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ है। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, 10, और सारवंतर हमारे पास कितना है, ये भी 10 है। तो जब इसमें हम डी जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 10 है और डी भी हमारे पास 10 है, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा, 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30। फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा, तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप सिंपल इस तरीके से, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे हमने पहले किया था इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें ए का मान है हमारे पास -2 और डी का मान है हमारे पास 0। तो इसके हमें प्रथम 4 पद बताने। तो प्रथम पद तो हमारे पास कितने हैं, -2। -2 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो ये -2 ही रहेगा, क्योंकि सारवंतर हमारा कितना है, 0। फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये भी -2 ही रहेगा, और फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये फिर भी -2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में ए हमारे पास 4 है और डी हमारे पास -3 है। देखो डी हमारे पास -3 है, तो हमने सीखा था कि जब भी डी हमारा नेगेटिव है तो हमारी जो वैल्यूज है, वो जो एपी है वो घटती चलेगी, कम होती चलेगी। अब देखो यहाँ पे, तो इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं हमारे पास। तो प्रथम पद हमारे पास क्या होगा, इसका ए का मान है हमारे पास 4। जब इसमें डी प्लस करेंगे तो ए में जब हम डी प्लस करेंगे
तो 4 प्लस -3, तो 4 - 3 हो गया, यानी कि 1 रह गया, यहां पे 1 आ जाएगा। अब इस 1 में प्लस करेंगे -3, तो 1 - 3 ये कितना आ जाएगा, -2, तो अगला -2 हो गया। अब इस -2 में प्लस करेंगे -3, तो -2 और -3 ये कितना हो जाएगा, -5, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -5, तो ये हमें कितने पद मिल गए, इसके 4 पद, प्रथम 4 पद हमें पी के मिल गया। तो बिल्कुल अब देखो यहाँ पे जो डी प्लस का था तो वैल्यू बढ़ रही थी, डी 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डी माइनस का वो देखो 4 के बाद 1 हो गया, कम होते चल रहे हैं, अब ये कम होने लगे। ठीक इसी तरह से फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ए का मान है, फोर्थ पार्ट ए का मान है हमारे पास -1 और डी का मान है हमारे पास 1/2। तो सबसे पहला पद तो हमारा कितना आ गया, -1, और अब इसमें -1 में जब हम 1/2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2, तो ये -1 नहीं -2 हो जाएगा, -2 और +1, तो ये -1/2, तो अगला आ गया -1/2। अब -1/2 में प्लस करेंगे 1/2, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 0, तो अगले वाला आ गया 0। फिर हम क्या करेंगे, 0 में प्लस करेंगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो ये हमारे पास एपी के प्रथम 4 पद हमें मिल जाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में भी कुछ चीजों को सोचना होता है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे ए का मान कितना है, -1 है, और डी का मान है 1/2, 1/2 का मतलब आधा। अब देखो ये -1 था, -1 में आधा जोड़ दिया तो माइनस का आधा रह गया, फिर उसमें आधा जोड़ा फिर वो 0 हो गया, फिर 0 में आधा जोड़ा तो वो 1/2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी का मान हमारे पास दे रखा है -0.25। ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। तो प्रथम पद तो हमारा कितना हो गया, -1.25। अब देखो -1.25, इसमें हमें क्या जोड़ना है, डी, डी का मान है -0.25, तो ये हो गया -1.25 और -0.25, दोनों ही माइनस के हैं, तो -1.50, तो ये हो गया -1.50। फिर अब -1.50 में प्लस करेंगे, डी हमारा वही है -0.25, यानी कि -1.50 -0.25, तो ये हो गया -1.75, तो -1.75। फिर -1.75 में डी प्लस करेंगे तो -0.25, यानी कि -1.75 -0.75 नहीं 0.25। अब देखो -1.25 और माइनस, तो ये माइनस के 2.00, इसको आप ऐसे समझ लो ना, 175 और 25 200, यानी कि दशमलव उसी जगह पे हमने लगा दिया, तो माइनस के, तो ये -2.00। तो आप चाहो तो इसको, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों 0 है, उसको छोड़ सकते हैं, तो इसको हम -2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 5। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या है, इसमें वो ये चाह रहा है, क्वेश्चन देने का उद्देश्य ये है कि आप एक जो इसकी इमेज है अपने दिमाग में बना सकते हो कि नहीं, कि अगर आपको ए और डी दे दिया तो किसी एपी के पहले 4 पद या 5 पद या पूरी एपी भी निकाल सकते हो क्या। आपको जस्ट क्या करना है, हर बार डी को प्लस करते हुए चलना है, तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो ये काम। तो वही क्वेश्चन है, तो इस वजह से आप उसने
ये क्वेश्चन डाल दिया, और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 1 अंक के लिए आ जाता है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहद इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कह दिया है कि ये एपी दी हुई है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं। तो हमें क्या करना है, जस्ट कि प्रथम पद और सार्वंतर इनका निकालना है। अब देखो, प्रथम पद जिसको हम क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर ही है, प्रथम यानी कि पहला पद, सबसे पहले कौन सा पद है, 3, तो ए का मान हो गया 3। उसके बाद है सार्वंतर जिसको हम किससे लिखते हैं, डी से। तो सार्वंतर को हम लिखते हैं डी से। अब डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं अगर लिखना चाहें तो a2 माइनस a1, इसमें से ये आप चाहो तो a3 में से a2 माइनस कर सकते हैं, आप चाहो तो a4 में से a3 माइनस कर सकते हैं। अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है, लेकिन जस्ट पिछला, ये नहीं कि तीसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, ये चौथे पद में से दूसरा माइनस कर दो, ऐसा नहीं करना। अगले पद में से उसके जस्ट पहले है जो, उससे पिछला पद। अब देखो a2 का मान हमारे पास कितना है, a2 का मान है हमारे पास 1 माइनस a1 का मान कितना है 3, तो d का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, तो -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद जिसको हम लिखते हैं ए से, प्रथम पद पहला पद कितना है -5। अब दूसरी बात है सार्वंतर जिसको हम लिखते हैं डी से, क्या होता है a2 माइनस a1। अब देखो a2 हमारे पास कितना है -1। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान से करना है, अब माइनस तो लगाना ही है, -1 माइनस, अब a1 कितना है -5, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे -5। तो ये माइनस का 1 और प्लस के माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो माइनस का 1 और प्लस के 5, तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो सार्वंतर डी हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से तीसरे में हमारे पास अगर हम प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद जिसको हम ए लिखते हैं, तो ये 1/3 है, बिल्कुल इजी। और सार्वंतर जिसको हम डी लिखते हैं, ये हमारा a2 माइनस a1 होगा। a2 का मान है 5/3 माइनस a1 का मान है 1/3, एलसीएम 3 आ गया, तो 5 माइनस 1 कितना आ गया 4/3। तो डी का मान आ गया हमारे पास 4/3। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारे पास। ठीक इसी तरह से पार्ट 4 है हमारे पास प्रथम पद जिसको हम ए लिखते हैं, तो इसका मान है 0.6। और सार्वंतर जिसको हम डी लिखते हैं, तो ये क्या होगा a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। दूसरा पद है 1.7 माइनस पहला पद है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 हमें माइनस करने हैं। देखो दशमलव तो उसी जगह पे लगे हुए हैं, तो आप इसको 17 और 6 सोच सकते हैं। तो 17 में से अगर 6 चले जाएंगे तो हमारे पास 11 बच जाएंगे, और दशमलव उसी जगह पे लगा दो। तो 1.7 में से जब 0.6 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.1 आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, जस्ट आपकी जो एपी के बारे में जो आपकी नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा सा और कंफर्टेबल जोन में पहुंचाने के लिए, उसको और ज्यादा पक्का करने के लिए ये क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3।